पर यहाँ पे एक छोटी सी खबर है, हो सकता है कि दुख भरी खबर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज यही है कि बिजनेस स्टडीज में ना ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है। तो भाई ये कोई जादू नहीं है, ठीक है, कैसे अलादीन का ये घिसा चिराग तो जिन्न आ गया, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे साल की शुरुआत में कहते हैं बहुत सारा मज्जा और बाद में उनको मिलती है सज्जा। यार उस बैकलॉग को कैसे क्लियर करोगे, अभी भी शुरुआत नहीं की है तो इस रेस में कैसे स्पीड से आगे भागोगे, इसकी ये मास्टर स्ट्रेटेजी है। मॉडरेट डिफिकल्टी पेपर आया, ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक पेपर है, नहीं कुछ आया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाय हेलो और आप सबका बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर मैं यहाँ पे आपके सामने आई हूँ और वो है बिजनेस स्टडीज का डिलीटेड सिलेबस और एक मास्टर स्ट्रेटेजी, ठीक है। डिलीटेड सिलेबस की बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब लगता है ना, अरे यार कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अभी ये टाइम ऐसा है जहां पे हमें प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम बस आने ही वाला है, तो ऐसे लगता है यार जितना सिलेबस कम पढ़ना पड़े ना उतनी शांति, ठीक है। तो एक तो डिलीटेड सिलेबस हम यहाँ पे करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम जो यहाँ पे करेंगे एक बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रेटेजी, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कंफ्यूज हो कहां से शुरू करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊंगी इसके लिए एक सिंपल सी मास्टर स्ट्रेटेजी जो ये कंफ्यूजन को दूर कर सके। और अगर आप आज भी बिजनेस स्टडीज की शुरुआत कर सकते हो तो आराम से 80-85 मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डिलीटेड सिलेबस हम यहाँ पे बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है, राइट। आप मुझे पता है बच्चे जो है डिफरेंट बोर्ड से यहाँ पे आते हैं, झारखंड बोर्ड से लेके एमपी बोर्ड, कोई यूपी बोर्ड, कोई डिफरेंट बोर्ड्स का बच्चा यहाँ पे आता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो या आप जो स्कूल में जाते हो वो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करता है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा सो दैट हमें भी पता चले कि अगर आप और ऐसे एडिशनल वीडियोस चाहते हो ऑफ डिफरेंट बोर्ड तो हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे बना सके, ठीक है। उसके अलावा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई टॉपिक है तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपके लिए उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगी जो ये टॉपिक के ऊपर बनाई जाएगी और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर करने की हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिलीटेड सिलेबस। अब ये जो डिलीटेड सिलेबस है यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ये सिलेबस बताया गया है, चैप्टर वाइज डिलीटेड टॉपिक्स बताए गए। तो आपकी जिंदगी यहाँ पे मैं आसान करने आई हूँ जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पता चल जाएगा क्या डिलीटेड है और क्या डिलीटेड नहीं है। पर यहाँ पे एक छोटी सी खबर है, हो सकता है कि दुख भरी खबर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज यही है कि बिजनेस स्टडीज में ना ज्यादा कुछ डिलीटेड नहीं है। पूरा चैप्टर का चैप्टर उड़ा दिया, पूरा यूनिट उड़ा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना तो सब कुछ और इसीलिए हमने पढ़ाया भी सब कुछ है, राइट। पर यहाँ पे अगर चैप्टर वाइज देखें तो कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है यस जो इन चैप्टर्स में से डिलीट किए गए हैं। दो ये एग्जाम में नहीं आएंगे बट फिर भी इनको पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि ये टॉपिक्स आगे जरूर काम आएंगे। नॉलेज भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्या है आपके डिलीटेड टॉपिक्स, एक बार जरा इस पे नजर डालते हैं। अब यहाँ पे अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में आपकी बुक्स में एक टॉपिक है मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, राइट। उसके अलावा चैप्टर 2 में कोई भी मेजर ऐसा टॉपिक डिलीटेड नहीं है भाई साहब। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से मक्खन क्लियर करना है। अगर नहीं हुआ अभी भी क्लियर, वन शॉट वीडियो है चैनल पे, जरूर देख सकते हो। उसके ऊपर केस स्टडीज भी मैंने कराई है, आप जाके जरूर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में भाई पूरी की पूरी एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके क्या इंपैक्ट हुए थे चेंजेस के बिजनेसेस पर, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या था ये पॉलिसी को लेकर, ये पूरा का पूरा डिलीटेड टॉपिक है। आपको इसको नहीं करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर सीबीएसई। बट मैं तो कहूंगी भाई एलपीजी ऐसी कहानी है ना, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। पीछे 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 एकदम ऐसे परछाई की तरह घूमते रहती है। तो एलपीजी के बारे में अगर आप पढ़ चुके हो या आपने पढ़ा है या पढ़ना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया बात है, आगे तो बच्चा जरूर काम आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, इसमें भाई साहब कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है, वापस पूरा का पूरा आपको करना है, चाहे प्लानिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, ठीक है। उसके बाद अगर स्टाफिंग की बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ HRM, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आप इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, स्किप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, डायरेक्टिंग, इसमें क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ये लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में आते हैं, बट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर ये जो टॉपिक है ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है कंट्रोलिंग, उसमें टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, ये टॉपिक जो है वो डिलीटेड है, अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट पे जाते हैं चैप्टर नंबर 9, भाई कुछ डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खतरनाक चैप्टर है, फुल चैप्टर डिटेल यहाँ पे आपका अवेलेबल है चैनल पे, जरूर इसको करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, अगेन एक खतरनाक जोरदार चैप्टर जो है, उसमें NSE एंड BSE, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में NSE एंड BSE के बारे में आपको नहीं करना है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस, ये सुन के बारे में करना है, बट स्पेसिफिकली NSE और BSE का टॉपिक अगर आपके बुक में है आपको वो नहीं करना है एज पर CBSE, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहें तो चैप्टर नंबर 11 और 12 वापस बिल्कुल डिलीटेड टॉपिक्स रहेंगे भाई। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जो है, याद रखना ये मैक्सिमम वेटेज रखता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ही लेंदी चैप्टर भी है, एकदम जोरदार जबरदस्त इस चैप्टर को पढ़ के जाना है भाई, वेटेज रखता है। अब वेटेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, मैम आपको कैसे पता, तो आप भी चाहते हो कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता चले, ये पता चले कि भाई कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो उसको पहले करो, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि है हमारी मास्टर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब मास्टर स्ट्रैटेजी कहूँ तो भाई ये कोई जादू नहीं है, ठीक है, कैसे अलादीन का ये घिसा चिराग तो जिन्न आ गया, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई मास्टर स्ट्रैटेजी, ठीक है। मास्टर स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली क्या है, तो देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के वक्त कि शुरू कहाँ पे करें, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे साल की शुरुआत में करते बहुत सारा मज्जा और बाद में उनको मिलती है सज्जा, ठीक है। तो अगर आप उन बच्चों में से हो या आपने शुरुआत तो कर ली है बट अभी भी बहुत सारी चीजें करना बाकी है, बच्चे कहते हैं बहुत सारा बैकलॉग है मैम, कोई दिक्कत नहीं है यार, उस बैकलॉग को कैसे क्लियर करोगे, या अभी भी शुरुआत नहीं की है तो इस रेस में कैसे स्पीड से आगे भागोगे, इसकी ये मास्टर स्ट्रैटेजी है। अगर आप शुरुआत कर चुके हो, आप अगर चैप्टर्स कर चुके हो, प्री बोर्ड्स के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हो, वाह वाह मेरे दोस्त, ठीक है। बट ये मास्टर स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनाई गई है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि आपके पेपर में एग्जैक्टली आएगा क्या, ठीक है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। अब देखिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि केस स्टडीज जो है बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है, ठीक है, जो आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है बेटा, ये पेपर कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अब ये 80 मार्क्स में से अगर आप देखोगे तो जो 40 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स की तो आपको थ्योरी आएगी, स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे कि इसके इंपॉर्टेंस बताओ, इसका फीचर बताओ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे 50%। बट बाकी जो 50% है मेरे दोस्त 40 मार्क्स की, तो यहाँ पे केस स्टडीज आनी है, हाँ, पूरे के पूरे 40 मार्क्स यहाँ पे केस स्टडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो केस स्टडीज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और चैप्टर ही अगर डिटेल में नहीं किया, चैप्टर का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो केस स्टडीज तो क्या ही सॉल्व करोगे, क्योंकि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए पहले कंसेप्ट क्लियर चाहिए। तो अगर आप चैप्टर कर चुके हो तो फिलहाल आपको आपकी केस स्टडीज के ऊपर काम शुरू रखना चाहिए, केस स्टडीज फटाफट सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। नहीं आता केस स्टडी सॉल्व करने, दिक्कत होती है भाई, इसीलिए तो चैनल पे हर एक चैप्टर की केस स्टडी की वीडियो डाली जा रही है। सारे चैप्टर्स तो हो गए बट उसकी केस स्टडीज भी हम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की पेपर की मार्किंग स्कीम।
ठीक है, कि भाई कितने मार्क्स का क्या आएगा, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से नहीं करनी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करें तो आपको पेपर की शुरुआत होते हुए मिलेगी MCQs के साथ, जो देखकर बड़ी दिल को खुशी मिलती है ना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी MCQs के साथ। आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच, तो टोटल 20 मार्क्स। अब भले आपको बहुत खुशी मिले, बट सरप्राइज ये आपको पता है 1 मार्क के लिए भी केस स्टडी आती है। मतलब छोटा सा केस पूछा जाएगा और आपको सही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। भाई MCQs है, बट इतने आसानी थोड़े से खतरनाक आ सकते हैं। ठीक है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल कहूँ तो अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी बिजनेस स्टडीज के पेपर आए, मॉडरेट डिफिकल्टी पेपर आए। ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक पेपर है, नहीं कुछ आया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग डराते हैं, तो डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है। हाँ, एक आधा 2 क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट सारे क्वेश्चन टफ ऐसा ना। ठीक है, सेकेंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएगा। अब इसमें 4 में से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो 2 जो है केस स्टडीज होंगे दोस्त। 50-50 है ना, तो 40 मार्क्स का अगर थ्योरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स का केस स्टडी है ना, तो 50-50। ठीक है, 2 इसमें से केस स्टडीज भी आएंगे, राइट। उसके बाद आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए है, तो 4 मार्क्स के लिए है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे 6 क्वेश्चंस आएंगे। अगेन उनमें से 3 केस स्टडीज आएगी। ठीक है, केस स्टडीज आएगी। और सबसे खतरनाक वाला पार्ट ना, वो तो अभी आ रहा है। ठीक है, जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 मार्क का 1 क्वेश्चन, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ना आधे पेज की तो केस स्टडी है। सैंपल पेपर देखा था, नहीं देखा था? ठीक है, आधे पेज की केस स्टडी है। अरे सैंपल पेपर नहीं देखा है तो वो भी मैंने बताया था, चैनल पे जाके देख लो दोस्त। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, अनडाउटेडली विदाउट अ क्वेश्चन इसमें केस स्टडीज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने पूरा थ्योरी कर लिया, मुझे केस स्टडीज करने की जरूरत नहीं है, गलत। क्योंकि यहाँ पे चाहे आपकी थ्योरी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, केस स्टडीज की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो पेपर के दिन हो सकती है गुगली। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उनकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते जाना है। दिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता था, केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, चलो हमें पता था, लेकिन करे तो करे कैसे? बहुत सारा करना बाकी और समय बहुत कम है। क्लॉक जो है टिकिंग होते जा रहा है। अरे समझ में आया, बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने अभी तक शुरुआत नहीं करी, या मैं शुरू कर चुकी हूं बट अभी बहुत सारा करना बाकी है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहली चीज, हर चीज एक साथ नहीं कर सकते। आप कहोगे कि मुझे 4 चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं, देखो ये नहीं हो रहा है। आधा अधूरा काम करके कोई मतलब नहीं है। 4 में से 1 चैप्टर भी ढंग का नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब पैनिक होता है, स्ट्रेस होता है, तो हम यही करते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर पलट और बाद में एंड में जब सॉल्व करने जाते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली चीज जो आपको इस स्ट्रैटेजी में करनी है, इसको नोट डाउन करके लीजिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है भाई, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। ये प्रायोरिटी सेट मतलब पढ़ाई करना है, खेलना नहीं है, पढ़ाई प्रायोरिटी है नहीं भाई। अभी तक आप ये तो समझ गए रहोगे कि बोर्ड पेपर आ रहा है तो पढ़ना तो है ही। ये सिखाने तो मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। ठीक है, सिंसियरिटी तो है मेरे बच्चों में, बट यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करूं तो आउट ऑफ ऑल द 12 चैप्टर्स, कौन से चैप्टर को आपको पहले पढ़ना चाहिए, पहले कंप्लीट करना चाहिए? तो यहाँ पे ये चीज हमेशा आपकी शुरू होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। तो ये है एक रफ वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल्स में देखोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स का है, थोड़ा गौर करिएगा। जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट 4 मार्क्स का है और जो कंट्रोलिंग है वो भी 4 मार्क्स का है, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स का है, अगर ऑर्गेनाइजिंग 8 मार्क्स का है, स्टाफिंग 7 मार्क्स का है, अगर यहाँ पे डायरेक्टिंग 8 मार्क्स का है, तो अरे यार वेटेज के हिसाब से जाओ ना। अगर मैं जब भी प्रायोरिटाइज करती थी, मैं 2 तरीके से करती थी। ठीक है, एक यहाँ पे मैं प्रायोरिटाइज करती थी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज,
ठीक है, हम भी भाई कभी स्टूडेंट थे, हमसे भी ये चीजें होती थी, तो हम क्या करते थे, एक सिंपल में टेक्निक, मेरे भी टीचर ने बताई थी, एक सिंपल टेक्निक में अपनाती थी। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे प्रायोरिटाइज करती थी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, कि ये चैप्टर को कम वेटेज है, ये चैप्टर को ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेटेज दो कैटेगरीज में कर दिया कि ये चैप्टर को ज्यादा वेटेज है, ये चैप्टर को कम वेटेज है। अब मोर वेटेज में भी एक चैप्टर नहीं होगा भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे देखोगे तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 मार्क्स सबसे हाईएस्ट वेटेज है। फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी भाई पीछे तो नहीं रह रहा। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर्स है ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। ठीक है, तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे वेटेज में जाना है, तो वेटेज में 1 2 3 4 5 6 7 हाई वेटेज चैप्टर्स है। 7 चैप्टर एक साथ कैसे करूं? आया ना सवाल दिमाग में? देखिए, ये जो चैप्टर्स है, मान के चलिए यहाँ पे मोर वेटेज में 7 चैप्टर्स है। ठीक है, इन 7 चैप्टर्स में से अब सबसे पहले तो मैंने वेटेज कर लिया। ठीक है, वेटेज में मैंने किया मोर एंड लेस। ठीक है, अब ये मोर वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, इनमें से डिफिकल्ट फर्स्ट फॉलो करो। क्यों डिफिकल्ट फर्स्ट? अरे क्या होता है पता है, देखिए इजी चैप्टर्स जो होता है ना, जो हमें इजी लगता है, अभी ऐसा हो सकता है कि कोई चैप्टर जो मुझे डिफिकल्ट लगे आपको इजी लगे, तो मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूं। अब मैं अगर कलेक्टिवली इन चैप्टर्स को देखूं, ठीक है, तो इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, ये थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट इसमें ज्यादा होने के कारण बच्चों को समझने में आती है दिक्कत, तो छोटे क्वेश्चंस को भी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, अब इन चैप्टर्स को अंत में करने जाओगे तो पैनिक हो जाएगा, पढ़ रहे हो बट याद नहीं रह रहा है, पढ़ रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि कुछ चैप्टर्स भले लेंदी है, जैसे कि मार्केटिंग लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बट कंसेप्ट थोड़े से सिंपल है, राइट, तो इनको समझने में बड़ी दिक्कत आती नहीं है। तो एंड में भी करोगे फटफट होते जाएगा, इजीली समझ में आएगा, तो पैनिक स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस पैनिक में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, भूल आ जाते हैं, और ठीक है, तो ये नहीं करना है। डिफिकल्ट फर्स्ट, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप उनसे शुरुआत करिए। अरे उनमें समय लगेगा तो क्या डिमोटिवेट हो जाओगे? नहीं। ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले करिए। अब यहां पे मैं अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे इसको बनाना जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेटेज देखनी है। वेटेज में आपको ऑलरेडी देकर आपका काम तो आसान कर चुकी हूं, राइट। वेटेज में सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको उठाना है, ठीक है, जिसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। उसके बाद उनमें से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको पहले करना है। तो मैं अगर यहाँ पे शुरुआत करती, आपकी जगह अगर मैं होती, मैं शुरुआत करती, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होने के बाद मैं जाती फिर नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है मेरे फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, क्यों पहले मैनेजमेंट बाद में मार्केट? अरे क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ऐसे टर्म्स है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हमें सीखने मिलता है, तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, टर्म्स क्लियर हो गए, फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, फाइनेंशियल मार्केट्स किया, दोनों बहुत ही भारी भरकम टेक्निकल चैप्टर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप थोड़ा सा इजियर चैप्टर पे चले जाओ, आप चले जाओ यहाँ पे डायरेक्टिंग पे, ठीक है, जो ज्यादा इजी है। डायरेक्टिंग करने के बाद आप जा सकते हो ऑर्गेनाइजिंग पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद एक लेंदी चैप्टर कर लो जो कि है आपका मार्केटिंग, और उसके बाद आप यहां पे जाओगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है भाई, अभी तक ऑलरेडी एक बार तो पढ़ चुके रहोगे ना, तो फट रिवाइज करोगे, या एक छोटी सी वन शॉट वीडियो चैनल पे जाके देख लो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अरे मेन तो उसमें 3 ही क्वेश्चन है, एक तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयर, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेन तो यही क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश तो खुद एक बार पढ़ के लिख लोगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें इस तरीके से आपको सॉर्ट करनी होती है,
ठीक है, हो सकता है कि प्रायोरिटी सबकी चेंज हो। देखिए मैं सिंपली आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है जो मुझे डिफिकल्ट लगता है वही आपको डिफिकल्ट लगे, या मुझे जो इजी लगता है वो आपको भी इजी लगे, बट इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है। और हर एक चैप्टर करने के बाद उसकी केस स्टडीज आपको करनी है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि सारे चैप्टर्स कर लेता हूं बाद में सारी केस स्टडीज करूंगा तो खिचड़ मिच्चड़ हो जाएगा, भाई ऐसे मत करो। चैप्टर करने के बाद उसकी केस स्टडीज करने से कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, प्लस आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग भी होते जाते हैं जो आप इजीली याद रख पाते हो। अब एग्जाम में तो चैप्टर वाइज केस स्टडी नहीं आएगा, या केस स्टडी देके कोई बता नहीं रहा है कौन से चैप्टर की है, तो तब तक तो आपको सारे कंसेप्ट की केस स्टडी क्लियर करनी है ना। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से सबसे पहले वेटेज ड्रॉ करो, वेटेज ड्रॉ करने के बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स को फर्स्ट करो। करंटली अभी भी आपके पास बहुत समय है। ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, यहाँ पे आप 1 वीक में अगर एक चैप्टर भी करते हो उसकी केस स्टडीज के साथ, बच्चा मोर देन इनफ है आज भी, क्योंकि इजी चैप्टर्स आप 4 दिन में कर लोगे ना। अरे बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंट्रोलिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बहुत इजी चैप्टर्स है, मैं 1 हफ्ते में भी 3 कर सकती हूँ इजीली, क्योंकि क्वेश्चन ही कितने हैं भाई, इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर्स को एंड के लिए रखो, क्योंकि बाद में भी हो जाएंगे, वहां पे आप कंसेप्ट समझ के खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकोगे। बट यहाँ पे जब फाइनेंशियल टर्म्स आते हैं, कोई आपको पूछता है व्हाट इज टी-बिल, कोई आपको पूछता है व्हाट इज कमर्शियल पेपर, कोई आपको पूछता है कि इक्विटी डेट रेशियो क्या है, तो आप खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता? नहीं, टेक्निकलिटी है, डेज से लेके टर्म पीरियड, मनी मार्केट, सब कुछ याद रखना है, तो इनको पहले करिए, साथ ही साथ इनकी केस स्टडीज को भी करिए। ठीक है, मास्टर स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज होती है। देखिए कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं होता है जो हमें कहे कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। सिंपल बात यही होती है कि चीजों को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यही चीज है जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है। बहुत कुछ करना है, करना तो है ही, बहुत कुछ करना है बट करना तो है ही, तो कैसे करोगे? सिंप्लीफाई करो, प्रायोरिटाइज करो, एक स्ट्रेटेजी ड्रॉ करो, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अंधाधुंध कोई चीज को नहीं करना होता है, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अगर ये करते हो तो आई एम वेरी श्योर, सुपर डुपर श्योर कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ये जो स्ट्रेस है, एंड मोमेंट पैनिक है, ये आपका इजीली कम हो सकता है। और आप आज भी शुरुआत अगर करते हो तो बहुत अच्छे से तैयारी करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है अरे यार ये चीज नहीं हो रही है, या ये हम नहीं कर पा रहे, या ये सवाल का जवाब नहीं है, या इसको नहीं समझ पा रहे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम पूरी की पूरी कोशिश करते जा रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाए। ठीक है, साथ ही साथ आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हो, कौन से बोर्ड को आपके स्कूल में फॉलो किया जाता है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, दोबारा ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ जरूर मिलेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट टिल देन बाय बाय।